अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। तो फटाफट से आप सभी लोग आ जाइए, इस लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइए। आज हम सीखेंगे बोर्ड मास के सवाल, यानी बोर्ड मास का जो नियम होता है उनसे हम इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में सीखेंगे। यानी अगर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास का नियम क्या होता है, अगर आपको ये नहीं आता तो इस वीडियो में आपको पूरा बोर्ड मास नियम आ जाएगा और उससे सवालों को कैसे करते हैं वो भी आपको आ जाएगा। तो फटाफट से जितने भी लोग लाइव क्लास में आ गए हैं वो लोग लाइक का बटन दबा दीजिए, मोटिवेशन अभी से, मोटिवेशन इंटू 100 अभी से कर दीजिए और सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचा भी दीजिए ताकि वो लोग भी फटाफट से क्लास में ज्वाइन हो जाएं और बोर्ड मास का नियम यानी ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं वो भी सीख जाएं। तो चलिए शुरू से क्लास को शुरू करते हैं। बोर्ड मास का नियम होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम इन सभी सवालों को उसी नियम से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबने लाइक दबा दिया होगा, इससे क्या होता है कि सभी बच्चों तक क्लास पहुंच जाएगी। तो लाइक जरूर से दबा देना यार, है ना, इट्स ए रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम शुरू से, क्या होता है बोर्ड मास का नियम। देखिए पूरा पीडीएफ आपके लिए बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम डाल देंगे, फ्री पीडीएफ है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इसको ले सकते हैं, फ्री है, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। चलिए यहां पर आ गया है अपना बोर्ड मास का नियम। सबसे पहले जान लो कि ये नियम होता क्या है। बोर्ड मास का मतलब होता है कि बोर्ड मास एक ऐसा नियम है जिससे हम यह तय करते हैं कि किसी गणना यानी कोई कैलकुलेशन करते टाइम हमें कौन कौन सा ऑपरेशन पहले करना है। इसका क्या मतलब है, यानी जब भी हम कोई सवाल करें तो सबसे पहले किसको प्रधानता देनी है, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, ये हमें बोर्ड मास बताता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एक सवाल है 5 × 2 भागित 4 + 3 ये है। अब ये सवाल हमें ये बताता है, बोर्ड मास का नियम का अर्थ ये है कि हमें करना सबसे पहले क्या है, या तो इन दोनों का गुणा करना है पहले, या इन दोनों को आपस में डिवाइड यानी भाग देना है पहले, या फिर ये 4 और 3 जोड़ के 7 होता है, इसको 7 करना है पहले। तो यहां पर यही चीज लिखी हुई है कि बोर्ड मास का नियम एक ऐसी चीज है जिससे हम यह तय करते हैं कि किसी गणना यानी इस टाइप की कैलकुलेशंस में कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, पहले गुणा करना है, भाग करना है, पहले क्या करना है ना, सबसे पहले क्या करना है, ये हमें बोर्ड मास नियम सिखाता है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। जल्दी से कमेंट में लिख दो कि जी सर समझ गए। एक उदाहरण देना पड़ता है यार आप लोगों को भी, तभी समझ में आता है। अब तो कोई भी लिख देगा कमेंट में कि बोर्ड मास का नियम हमें यह बताता है कि किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन में कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, भाग पहले करना है, गुणा पहले करना है, पहले करना तो करना क्या है, ये बोर्ड मास का नियम हमें बताता है। चलिए इतना समझ गए, अब हम इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये बोर्ड मास का नियम बताता क्या है, कौन सा चिन्ह पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में सॉल्व होगा, ये हम देखते हैं आगे। देखिए बोर्ड मास में एक एक स्पेलिंग का अपना अपना एक मीनिंग होता है। जैसे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यहां पे लिखा हुआ है कि बी का अर्थ होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी सवाल में सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। बताओ कैसे, एक एग्जांपल दे देता हूं इधर कि मान लो कोई सा सवाल है, यहां लिखा है 2 × 5 + 3 और यहां लिखा है 3 + 5, ठीक है, ये कोई सवाल है। तो हमें सबसे पहले बोर्ड मास नियम में देखिए ब्रैकेट सबसे पहले दिया है, मतलब कोष्टक कहीं दिखे तो कोष्टक को, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ब्रैकेट किधर है, ये रहा, इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई। चलिए करते हैं, 2 × 5 वैसा का वैसा ही रहेगा, +3 भी बाहर वैसा का वैसा ही। अब ब्रैकेट और 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, जहां कुछ नहीं वहां गुणा का चिन्ह लगा दीजिएगा।
3 और 5 को जोड़ना है जब भी ब्रैकेट सॉल्व होगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लीजिए, पहली स्टेप सबको समझ में आ गई कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है हर गणना, हर कैलकुलेशन में। बोलिए, समझ गए? इसके बाद भी इसे सॉल्व आगे किया जा सकता है, पर हम एक एक स्टेप को समझते हैं, फिर हम सवालों को भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए पहला स्टेप? बोलिए, समझ गए पहला स्टेप? अब दूसरा जो स्टेप है मेरे भाई वो है ऑर्डर, या फिर आप इसे ऑफ भी कह सकते हो। ब्रैकेट तो आप समझ गए, अब अगला है ऑर्डर, या फिर आप इसे ऑफ भी कह सकते हो। ओ एफ, ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। ऑफ का अर्थ यहां पे लिखा हुआ है, ऑफ को या तो ऑर्डर कह दो या ऑफ कह दो, बात एक ही है। इसमें क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर या अंदर कोई घात हो, जैसे वर्ग हो या वर्गमूल हो, उसको सेकेंड नंबर पे प्रधानता यानी प्रायोरिटी दी जाएगी कि सेकेंड पे उसको सॉल्व करना है। पहले हम ब्रैकेट हल कर लेंगे, सवाल में अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद हम ऑर्डर्स देखेंगे कि कहीं घातवाद तो नहीं है। जैसे इस सवाल में देखो, एग्जाम्पल दे देता हूं यहां पर। इस सवाल में कोई ब्रैकेट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे कि इस सवाल में ब्रैकेट नहीं है। मान लो यहां पे तो मैंने लगा दिया है ताकि आप गुणा कर लो, लेकिन देखो मान लो इस सवाल में ब्रैकेट नहीं है, मान लो है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे आप बताओ? इस सवाल में ब्रैकेट नहीं है तो बोडमास रूल हम देखेंगे कैसे लगा सकते हैं। बोडमास का पहला नियम है ब्रैकेट देखो, पहले उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट नहीं है, तो यानी ये वाला स्टेप तो हट जाएगा, इसके नीचे वाले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। दूसरा स्टेप है आपका ऑर्डर। ऑर्डर में क्या क्या आता है? कोई घात हो, कोई वर्ग हो, है ना, कोई स्क्वायर रूट हो या स्क्वायर हो, इनको सॉल्व किया जाएगा। तो देखो ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो अब हम सेकंड नंबर पे क्या, कोई घातवाद दिख रही है क्या? हाँ, 2 की घात 2, पहले ये सॉल्व होगा, यानी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो चलिए ऑर्डर फॉलो कीजिए। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 का 2 में ही गुणा, 2 का 2 में ही गुणा। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसका मतलब है 2 गुणा 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है मेरे भाई। तो यहां पर हो गया 4 प्लस 2 इंटू 5। लीजिए, थोड़ा सा समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया बता दीजिए। थोड़ी थोड़ी चीजें हम समझेंगे ना तब समझ में आएगा। बोलिए, थोड़ी थोड़ी चीजें समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक अभी से कर देना यार, अपने किसी एक प्यारे से दोस्त को ये क्लास शेयर कर देना, हमें भी खुशी होगी। ठीक है, अब इसको भी मिटा देते हैं। आप लोग बोलोगे सर जी थोड़े थोड़े सवाल आप यहाँ लिख देते हो, उनको पूरा सॉल्व तो कर नहीं रहे हो। नहीं नहीं, अभी हम बड़े बड़े सवाल, नीचे हैं सवाल, इस पीडीएफ में सवाल हैं, हम सॉल्व करेंगे। हम इन स्टेपों को समझ रहे हैं कि इनका मतलब क्या है। पहले ब्रैकेट समझ गए, अब ऑर्डर्स भी समझ गए, लेकिन सर जी ने यहाँ ऑर्डर को ऑफ भी लिखा है, तो ये ऑफ का भी मतलब समझाओ सर जी हमें। ऑफ का मतलब क्या होता है? तो ऑफ का मतलब ये समझो कि ऑर्डर्स को ही कभी कभी हम ऑफ भी कहते हैं। जैसे यहां पे दिया है आपको 2, क्या दिया है यहां पे, कोई से सवाल में आपको दिया हो 2, ब्रैकेट में x प्लस 2, तो ऑफ का मतलब क्या होता है ये अब मैं सिखा रहा हूं आपको। देखो, ऑफ का मतलब ये होता है कि जब भी हम बोडमास नियम लगाते हैं तो सबसे पहली चीज देखते हैं कि सवाल में कोई ब्रैकेट है क्या। तो हाँ सर जी, इस सवाल में ब्रैकेट है, यानी पहले x प्लस 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन x एक ABCD है और 2 एक नंबर है, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकते, तो यहां पर ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा। हम नीचे के स्टेप पे आ जाएंगे जो कि होती है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है जो भी ब्रैकेट के बाहर गांव वाला खड़ा है उसका अंदर गुणा कर दो, यानी 2 का अंदर गुणा मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसी को ऑफ कहते हैं मेरे भाई। ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर अगर गुणा होता है अंदर सभी नंबर्स के साथ, उसी को ऑफ कहते हैं। ब्रैकेट ऑफ, हमने ब्रैकेट को खोल दिया गुणा करने के बाद, इसी को ब्रैकेट ऑफ कहते हैं। तो चलिए ऑफ को सॉल्व कर देते हैं। 2 का पहले x में गुणा होगा, 2x आ जाएगा। फिर 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। बोल दीजिए कितने लोगों को समझ में आ गया? ब्रैकेट ऑफ है ना, ब्रैकेट को खोलना ब्रैकेट ऑफ कहलाता है, इसको कहेंगे ब्रैकेट ऑफ।
बोलिए समझ गए भाई? साथ साथ लाइक भी करते चलो। 72 लाइक्स हो गए हैं, मुझे लगता है 500 लाइक आप आराम से करवा दोगे इस क्लास में। टाइम क्या हो गया है? 6:31 हो गए हैं। अब ब्रैकेट ऑफ दोनों चीजें समझ में आ गई, अब आगे बढ़ेंगे। सर जी सवाल में ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेंगे, हम ऑफ को भी सॉल्व कर लेंगे। फिर आता है तीसरे नंबर पे आता है मेरे मुन्ना डिवीजन। क्या आता है? डिवीजन, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इसी को तो बोर्ड मास कहा गया है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी ये क्रम दिया है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, वो नहीं है तो फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ भी नहीं है या उसको सॉल्व कर लिया तो फिर डिवीजन सॉल्व होगा, सवाल में डिवीजन नहीं है तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, ये है। अगर इसको हल कर लिया तो फिर एडिशन देखेंगे, एडिशन सॉल्व करेंगे, और आखिरी में आएगा नंबर सबट्रैक्शन का, यानी घटाव का। तो ये क्रम होता है जिसको आप कहते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट में लिख दो सबके सब, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब आप तो समझ ही गए हैं, अब तो कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि सर जी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सवाल में मान लो देखो जैसे यहाँ पे प्लस भी है, जैसे यहाँ पे गुणा भी है, जैसे यहाँ पे भाग भी है, तो सर जी का कहने का मतलब ये है कि सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट देखो, यहाँ नहीं है तो वो वाली स्टेप तो खत्म हो गई। फिर ऑफ को देखो कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है क्या या कोई पावर और लगी है क्या, नहीं है, तो ये वाली स्टेप भी खत्म हो गई, ये है ही नहीं तो कहाँ से सॉल्व करोगे। फिर आता है डिवीजन, एक के बाद एक क्रॉस चेक करेंगे, नीचे नीचे जाएंगे, डिवीजन देखेंगे, अगर डिवाइड का चिन्ह है तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा बोर्डमास के नियम के अनुसार। तो देख लो इस सवाल में डिवाइड है क्या कहीं पे? सर जी ये आखिरी में ना 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 को भाग देना है 10 से, तो ये सबसे पहले सॉल्व होगा। बाकी चीजें वैसे की वैसी पटक देंगे, जैसे 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 2 इंटू 5 है तो वे भी वैसा का वैसा। यहां भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है बटा, यानी अपॉन, डिवाइड, बटे का चिन्ह लगा दो। तो क्या है बटे में 10 है तो हम यहां 10 लगा देते हैं। अब काटापीटी करो, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो सवाल क्या बना? 2 तो है ही, प्लस यहां पे 2 का आप गुणा कर लो, एक में कोई दिक्कत नहीं, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और बटे में तो 2 चल ही रहा है। ठीक है, बटे में तो 2 चल ही रहा है। फिर से एक नया सवाल उत्पन्न हो गया या फिर से एक नया सवाल आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे वही बोर्ड मास का नियम लगा के कि यहाँ पे प्लस पहले करें या ये डिवाइड यानी बटा का जो चिन्ह है, अपॉन है, इसको सॉल्व करें। तो देखो डिवीजन पहले सॉल्व करना है, यानी भाग का चिन्ह, बटे का चिन्ह पहले सॉल्व होगा। कौन सा? बटे का, तो ये बटा ही पहले सॉल्व होगा। 2 एक के 2, 2 एक कम 2, ये भी हो गया है, ये पूरा बन गया है 1। क्या बन गया है? एक बार में कट गया ये। अब आखिरी स्टेप देख लो, एडिशन है ना, उसके बाद डिवीजन के बाद है मल्टीप्लाई करना, लेकिन हमारे सवाल में मल्टीप्लाई है ही नहीं, तो ये वाली स्टेप जो है स्किप होके नीचे चली जाएगी, यानी ये एडिशन पे आ जाएंगे हम। ये वाली स्टेप है ही नहीं तो इसको नहीं करेंगे। फिर देखेंगे एडिशन है क्या, हाँ एडिशन है, 2 और 1 को जोड़ देंगे, ये आंसर आ गया 3। कितने लोगों को आया भैया 3? कमेंट में कर दो, कमेंट कर दो आप। अमन यादव 3, 3 3 3, बहुत सारे लोगों को आ गया यार। चलिए अब आप समझ गए हैं मतलब, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। भाई इसी ऑर्डर को फॉलो करना है हमें, इसी को फॉलो करना है। तो चलिए अब हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। इसका नियम तो आप समझ गए हैं ना, इसका क्रम है, सीक्वेंस है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इसको इन्होंने साथ साथ लिख दिया है, टाइपिंग मास्टर ने हमारे मिस्टेक कर दी, थोड़ा साथ में लिख दिया आपने इसको, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एक के नीचे एक ही समझेंगे कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये आपको लिखना है। अगर इसको चिन्हों में लिखें तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन,
सब्सट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड बोर्डमास रूल। दिस इज कॉल्ड बोर्डमास का नियम। ठीक है, बोल दो रे मुन्ना कि जी सर जी, हम ये दिमाग में छाप लिए हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। उदाहरण थोड़े बहुत देख लो कि उदाहरण क्या है। उदाहरण नंबर 1 हमें कहता है कि आपको अगर इस टाइप का सवाल दिया हो तो बोर्डमास नियम क्या कहता है। देखो, सबको याद है बोर्डमास नियम क्या होता है, BODMAS। बोर्डमास नियम क्या होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, यहाँ पे ब्रैकेट है ही नहीं तो ये वाली चीज़ तो स्किप हो जाएगी। फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करो। ऑफ का मतलब कोई यहाँ पे पावर और लगी है क्या, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है क्या जिसका अंदर गुणा हो सकता है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ही नहीं तो बाहर नंबर कहाँ से होगा, तो वो भी नहीं है। उसके बाद अगला नंबर किसका आता है, कमेंट में बताओ जल्दी से। सर जी ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। उसके बाद नंबर आता है डिवीजन, डी मतलब डिवाइड। डिवाइड है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो ये वाली चीज भी क्या होगी, स्किप हो जाएगी, मतलब चली जाएगी, काम में नहीं आ रही, आगे बढ़ जाएंगे। आगे है मल्टीप्लाई, यानी हमें मल्टीप्लाई अगर सवाल में दिया है उसको पहले सॉल्व करेंगे जब ये आंसर सही आएगा। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को 5 ही रहने दीजिए, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि गुणा है यहाँ पे, 6 दूनी होता है 12, तो हमने 12 लिख दिया। देखिए यहाँ भी लिखा है भाई कि आपको पहले गुणा करना है बोर्डमास के अनुसार। अब अगला है m, यानी मल्टीप्लाई आपने कर लिया। अगर m वाला स्टेप आपने कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मल्टीप्लाई वाला स्टेप भी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे है a यानी एडिशन। क्या प्लस करने को दिया है क्या सवाल में, हाँ सर जी ये हमने सॉल्व किया ना तो प्लस करने को ही दिया हुआ है, 5 और 12 को जोड़ना है, तो फिर आप जोड़ लीजिए, 5 और 12 हो गए 17। ये कितने लोगों का आंसर आया है, वो लोग राइट हैं, 17 17 17। ठीक है, अब तो प्रैक्टिस हो गया है, आपको इस चीज का प्रैक्टिस आपको हो गया है, तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको साथ साथ लेके चलेंगे नीचे। कहां लेके चलेंगे, इसको साथ साथ लेके चलेंगे यहां नीचे। अब इस सवाल में बताओ क्या करेंगे, इस सवाल में आप लोग बताओ क्या करेंगे, इसका आंसर बताओ जल्दी से, बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसमें। इसमें हमको ब्रैकेट दे रखा है, देखिए 10 प्लस ब्रैकेट में 3 × 4, तो बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बी आता है सबसे पहले, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, चाहे जोड़ने को कहा हो, गुणा करने को कहा हो, किसी को उड़ाने को कहा हो, या जोड़ने घटाने कुछ भी कहा हो, ब्रैकेट ही सबसे पहले सॉल्व होगा। तो चलिए 3 चौक 12, सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा, 10 वैसा का वैसा ही, प्लस 3 चौक 12। लीजिए ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पे ब्रैकेट हट ही जाता है, डायरेक्ट 12 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब कोई पावर वगैरह यहाँ दिख रही है, नहीं है सर जी। ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर दिख रहा है, नहीं है सर जी, क्योंकि ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया, तो बाहर नंबर का सवाल ही नहीं उठता है, ब्रैकेट हटा ही दिया हमने, तो ये ऑफ वाली चीज भी खत्म हो जाती है। उसके बाद डिवाइड है, देखो यहाँ पे डिवाइड भी नहीं है, चलो इसको भी हटाओ, आगे बढ़ जाओ। मल्टीप्लाई है क्या, मल्टीप्लाई भी सर जी नहीं है, चलो ये स्टेप भी नहीं, इसके आगे बढ़ जाओ। एडिशन, एडिशन है क्या, हाँ सर जी। 10 और 12 कितने हो जाएंगे, बताओ कमेंट में बताओ जल्दी से। सभी बच्चे लिख रहे हैं 22। भैया वेरी वेरी गुड, आपने सही बताया है, इसका आंसर 22 ही आएगा, है ना। अगर यहाँ पे मान लो एडिशन के बाद, मान लो कभी ऐसा होता कि कोई सा सब्सट्रैक्शन भी होता, मान लो 22 ही होता सब्सट्रैक्शन में, तो फिर एडिशन के बाद आता है आपका बोर्डमास नियम में सब्सट्रैक्शन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। उसके बाद हम क्या करते, इन दोनों को घटाते। अगर सवाल में घटाना लिखा होता तब। कितने लोग मेरी बात समझ गए, कमेंट में लिख दो मुन्ना कि हाँ सर जी, बोल दो रे मुन्ना कि समझ में आ गया है, बोल दो, बोलिए आ गया सबको समझ में। अब्दुल जी, अंजुल जी, अंजू कुमारी, अतुल जायसवाल, सभी को आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है।
रिस्टार, और आपको बेसिक मैथ्स के और वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में अलग अलग टॉपिक हैं, प्लस माइनस के नियम है, एलसीएम नहीं आता वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है। मैथ्स से डर लगता है ना, तो आप हमारे चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और भी ढेर सारे वीडियोस देख सकते हैं, फ्री हैं यूट्यूब पर आपके लिए सभी क्लासेस, तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, सारे वीडियोस दिए हुए हैं, आपका मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों तक भी पहुंचा देना, ठीक है। अब आगे बढ़ें, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, हमें यही सिखा रहा है ये कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, फिर जोड़ होगा, यानी जो आपने 12 किया उसका 10 में जोड़ होगा, 12 और 10 22, ये आंसर आया था अपना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाएं, अभी तो हम उदाहरण समझ रहे हैं, सवाल अभी बाकी है मेरे मुन्ना, इसलिए क्लास छोड़कर नहीं जाना है, पहले देखना है। चलिए अब अगला, अब इसको आप बताइए, मेरे जो होनहार बच्चे हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो बोर्डमास का नियम साइड में लिखेंगे। क्या करेंगे, बोर्डमास का नियम साइड में लिखेंगे। चलिए बोर्डमास का नियम साइड में लिखिए, किसको किसको याद है बताइए, बोर्डमास का नियम साइड में लिखिए। बोर्डमास का नियम आप जितनी बार लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। सर लोगों को, टीचर लोगों को तो ऑलरेडी आता है, आप लोग जितनी बार लिखोगे, कमेंट में लिख दो क्या लिखना है। यहाँ पर अभी हम 2 उदाहरणों में लिखते आए हैं, क्या लिखना है कमेंट में लिख दो। चलिए लिखिए आप लोग मेरे साथ, सर जी बोर्डमास का नियम होता है BODMAS, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये होता है हमारा बोर्डमास का नियम। क्या होता है, ये होता है बोर्डमास का नियम, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। चलिए अब इसी हिसाब से, इसी नियम से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल में सबसे पहले हमें दिया है 8 + 6 भागित 3 × 2। तो हमें सबसे पहले बोर्डमास नियम में किसको प्रधानता देनी है, सबसे पहला नंबर आता है ब्रैकेट सॉल्व करने का। तो ब्रैकेट देखेंगे, सवाल में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो यानी ये वाला स्टेप हम स्किप कर देंगे, इसको काट देंगे कि ये हमें नहीं करना। अब उसके बाद में अगला स्टेप क्या है, बोर्डमास नियम में अगला है ऑफ। ऑफ का मतलब कि कोई पावर दी है क्या, 2 की पावर 5, 3 की पावर 8, या ऐसा कुछ पावर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। या फिर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर दे रखा है क्या, नहीं सर जी ब्रैकेट ही नहीं है, तो बाहर नंबर कहाँ से होगा जिसका हम अंदर गुणा कर सकें। इस टाइप से देखो कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है क्या, इस टाइप से। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो उसके बाद ऑफ आता है ना, ब्रैकेट ऑफ, तो ऑफ का मतलब ही होता है इसका अंदर गुणा कर दो दोनों में, ऐसे 2 दूनी 4 और 2 का x में गुणा होगा तो 2x। इस तरीके से ऑफ को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ भी नहीं है। कमेंट कर दो ऑफ है या नहीं सवाल में, नहीं है, इस सवाल में तो ऑफ है ही नहीं, ब्रैकेट ही नहीं, तो बाहर नंबर क्या है जिसका हम गुणा करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अब ये वाला स्टेप भी स्किप हो जाएगा, नहीं है। उसके बाद आता है डिवाइड, क्या आता है, डिवीजन। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, है ना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ो तो अगला नंबर आता है डिवाइड का, मतलब सवाल में सबसे पहले डिवाइड हल होगा। तो देखो डिवाइड तो सवाल में दिया है, तो 8 प्लस वैसा का वैसा ही 6 डिवाइड 3, यानी या तो आप ऐसा समझ लो कि 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, डायरेक्ट यहाँ बोला है ना डिवाइड करना है, तो डिवाइड वाले इसको ऐसे बंद कर लो ब्रैकेट में, या ऐसे अपने हिसाब से इसको अंडरलाइन कर लो और मन में सोचो कि इनका डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, डायरेक्ट 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा बताओ, 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, तो हमने डिवाइड कर लिया, काटने पे 2 आया, डिवाइड करने पे 2 आ गया, इनटू में 2 वैसा का वैसा ही। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ेंगे, डिवाइड वाला चिन्ह हमने पूरा सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखो अब डिवाइड दिख ही नहीं रहा है ऊपर, है ना, तो ये वाला चिन्ह हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई करना है आपको, तो देख लो भैया सवाल में मल्टीप्लाई कहाँ दिया है, ये रहा 2 दूनी 4, है ना। बोर्डमास का नियम बहुत ही सिंपल है, ये हमें ये बता रहा है कि आपको मुन्ना पहले जोड़ना नहीं है कि 8 और 2 को 10 कर लिया, फिर 10 दूनी 20 किया, आंसर गलत आएगा। इसके हिसाब से करोगे तो सही आएगा और जिंदगी भर सही आएगा, हमेशा सही आएगा। तो इसके हिसाब से पहले गुणा होगा, ना कि 8 और 2 को जोड़ा जाएगा, पहले गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तभी आंसर सही आएगा।
तो चलिए गुणा कीजिए, 8 वैसा का वैसा ही, 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4। तो हमने ये गुणा भी कर लिया, इसको भी क्रॉस कर दो। अब आता है कि सवाल में प्लस और माइनस बचे हो तो उनको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सी बात है। चलिए करिए, 8 और 4 कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर लीजिए 12। ये आंसर कितने लोगों का आया, देखिए ये उदाहरण में भी आंसर दे रखा है कि सबसे पहले हमने 3 को 6 से है ना भाग दिया। 3 के पहाड़ में 6 कितनी बार में आता है ना, 3 से भाग लगाया 6 में तो 2 बार में कट गया। फिर गुणा किया तो 4 आया, और उसके बाद जोड़ लिया तो 8 और 4 12। सिंपल। भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, केवल 122 ही लाइक हुए हैं। अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपने किसी एक दोस्त को ये क्लास पहुंचा दो ताकि वो भी इस क्लास को देखे और फ़ायदा उठा सके। साथ में हमारे फैमिली जल्दी 3 मिलियन का होने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखना, आगे और भी बेहतरीन लाइव क्लासेस आपके लिए हम लाएंगे। आगे बढ़े, अब आपकी बारी है। चलिए अब आपकी बारी है मुन्ना, अगली बार आपकी बारी है। मैं सॉल्व करने में हेल्प करूंगा लेकिन आपको ही पूरा सॉल्व करना है। चलिए कीजिए। अब लेवल 1 थोड़ा सा आसान है। चलिए पहला सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। हम कोने में कहीं बोर्डमास नियम लिख लें क्या? हम लिख लेते हैं तो हमारे माइंड में छपा हुआ रहता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं बोर्डमास का नियम, थोड़ा लिख लेते हैं कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है ना, ये हमने लिख लिया है बोर्डमास का नियम। हिंदी में, इंग्लिश में लिखें तो BODMAS, ये हमने लिख लिया है बोर्डमास का नियम। इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जी आपने अभी बोला हिंदी में बोर्डमास को क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं ये कोका भागु योग। इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोर्डमास का नियम कहलाता है कोका भागु योग। क्या कहलाता है? कोका भागु योग। कोका भागु योग। आप लोग हिंदी में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हमारे वीडियो के नीचे कि इसका हिंदी नाम क्या है। कोका भागु योग थोड़ा अटपटा है लेकिन मज़ेदार है। कोका भागु योग का मतलब है, को का मतलब कोष्टक सॉल्व करो, का मतलब कोष्टक के बाहर कोई भी नंबर दिया हो उसका अंदर मल्टीप्लाई करो। को का भा का मतलब भाग करना, यानी डिवाइड करना। गु का मतलब गुणा, और यो का मतलब योग, और घटाओ का मतलब तो आपको पता ही, घ का मतलब घटाओ। तो इसी को कहा गया है कोका भागु योग। क्या? कोका भागु योग। बोलिए सभी समझ गए? कमेंट कर दो कि जी सर जी समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हंसने वाले इमोजीज आ रहे हैं खतरनाक वाले कि इसको ये कहते हैं, इससे अच्छा हम बोर्डमास ही ना बोल दे सर जी। ये इसका नाम है कोका भागु योग। पूरी स्कूल हम पे हंसेगी, लेकिन हमारी हिंदी भाषा है भाई, इसको भी याद रखना। हिंदी भाषा हमारे लिए गर्व की भाषा है, तो इसको याद रखिएगा, मजाक में नहीं लेने का। कोका भागु योग, ठीक है? हिंदी को प्रमोट कीजिए, इंग्लिश तो बोर्डमास तो हर कोई कह देता है, ठीक है? कोका भागु योग हम सीख रहे हैं इसमें। चलिए पहला सवाल, 4 + 3 × 2। पहला सवाल है 4 + 3 × 2। करो भैया, इसको सॉल्व करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आएगा। ये रहा पहला सवाल, सवाल नंबर 1। बताओ क्या आएगा। कुछ लोग 10 लिख रहे हैं, कुछ लोग 16 लिख रहे हैं। आप लोग भी बताओ, 16 मत लिखो भाई, फटाफट लिखो जल्दी जो आंसर है। कई लोग 10 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। तो अब तो बोर्डमास नियम में इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हमें माइंड में ही याद हो जाता है कि अच्छा अगर ये जोड़ घटाओ गुणा भाग साथ में है तो सबसे पहले घटाओ सॉल्व होगा, उसके बाद गुणा सॉल्व होगा। तो देखो गुणा दिया है ना, तो गुणा सॉल्व होगा। तो चलिए 4 वैसा का वैसा ही, सबसे पहले गुणा सॉल्व होगा। 3 दूनी 6, ये लीजिए गुणा कर दिया। उसके बाद जोड़ या घटाओ हो बचा हुआ वो सॉल्व होगा। आप चाहो तो मन में बोर्डमास का ये रूल भी लगा सकते हो, यही आंसर आएगा। अब प्रैक्टिस कर लो इतनी तेज कि आपको पता चले जाना चाहिए कि जोड़ घटाओ गुणा और भाग में सबसे पहले भाग को देखेंगे, फिर गुणा को देखेंगे, फिर हम जोड़ और घटाओ बचेगा तो उसको सॉल्व करेंगे। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो चलिए कर देते हैं, अब हम सॉल्व कर देते हैं। 4 और 6 को बस जोड़ना ही तो है।
6 और 4 10, लो हो गया बस, हमारा आंसर आ गया बस। 6 और 4 10 है ना, ये तो कविता बन गई भाई। 6 और 4 10, हमारा आंसर आ गया बस। अब लाइक कर दो बस, आप लोग सभी के सभी। लाइक नहीं किया आप लोगों ने, थोड़ा घड़ी दिखाते हुए, शो ऑफ करते हुए लाइक करवाते हैं आपसे, लाइक कीजिएगा। चलिए, ये तो मजाक की बात है यार, बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक कर लेना चाहिए। चलो कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या आया था। 3 दूनी 6, 6 का 4 में जोड़ किया तो आया 10। ऐसे मुंह जुबानी सॉल्व करो आप फटाफट। अब इसको देखो, ये भी वैसा ही सवाल है। गुणा सबसे पहले सॉल्व होगा, पता है बच्चे को यहाँ दिख रहा है कि गुणा सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद जोड़ और घटाव होता है। तो देख लो, जोड़ और घटाव में से गुणा उधर देखो सबसे पहले सॉल्व होगा, गुणा पहले सॉल्व होगा, जोड़ घटाव बाद में। इनको साइड कर दिया जाता है, गुणा मेन है अपने लिए, पहले ये होगा। मान लो अगर यहाँ पे कोई सा भाग में नंबर होता तो फिर वो हमारे लिए वीआईपी बन जाता। क्यों? क्योंकि भाग भैया सबसे आगे खड़े हैं, तो पहले इनको गुलाब जामुन दिए जाएंगे, बाद में इन सब का नंबर आएगा, बाद में इनको, बाद में लिस्ट में पीछे कर देते हैं इनको। वही तुम बाद में आना, पहले ये। और अगर ये दोनों है तो पहले ये, पहले इनको गुलाब जामुन मिलेगा, पहले इनको सॉल्व किया जाए, फिर बाद में छोटे मोटे लोगों का नंबर आएगा। फिर इस तरीके से इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे। तो 2 तिया 6, तो ये देखो 10 तो वैसा का वैसा ही, माइनस 2 तिया 6, तो 10 में से 6 गए कितने बचेंगे? 10 में से 6 गए कितने बचेंगे? ये बता रहे हैं 4 4 4 4। ललित जी, केसर जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई। यहाँ पे आएगा 10 में से 6 गए 4, कितना आएगा? 4। ये आंसर है। चलो इसको मिटा दूं मैं, इसका आंसर है कितना? 4। मुंह जुबानी सॉल्व करने लोगों। 3 दूनी 6, 10 में से ये 6 घटेंगे तो बचेगा 4। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है ना, यहां पे बताइए क्या सॉल्व होगा। तो बोर्डमास का नियम अगर हम देखें तो बोर्डमास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट, कहीं ब्रैकेट दिखे तो वो सॉल्व होगा। चलिए यहां दिख गया हमें ब्रैकेट, कि ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले वो सॉल्व होगा। देखो ब्रैकेट हल करने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लीजिए, क्योंकि हमें तो ब्रैकेट सबसे पहले हल करना है ना, तो अंदर कुछ भी हो वो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो इनको जोड़ने को कहा है तो जोड़ लीजिए। 2 और 3 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 5। तो देखिए ये बाहर तो 5 है ही, प्लस है तो प्लस। 2 और 3 को जब हमने जोड़ा, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो 2 और 3 को जोड़ने पे 5 आ गया। लीजिए ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, इसको जोड़ने पे 5 आ गया, तो ब्रैकेट हटा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। इनटू में 4 लिखा है। अब ये सवाल सर हम कितनी बार बना के आए हैं, इस टाइप के सवाल देखो ऊपर कितनी बार बनाए हैं, कोई भी बच्चा भी बता देगा कि गुणा सबसे पहले सॉल्व होगा। गुणा सबसे पहले कर लो, 5 चौके 20, और उसके बाद गुणा भैया सॉल्व होते ही प्लस माइनस आ जाते हैं। देखो गुणा सॉल्व होते ही प्लस माइनस का नंबर लग जाता है, तो लगा लीजिए प्लस माइनस का नंबर, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। 20 और 5 25, ये कितने लोगों का आया है कमेंट में बता दो। 25 25 25, बाबू भाई बाबू भैया आ गए हैं हमारी क्लास में, ठीक है। चलिए सूरज कुमार जी, टेक्नो गेमर्स और रीस्टार माय ड्रीम स्टडी 25 25 25, टेक्नो, ललित जी, राहुल जी, कृष्णा यादव, बिल्कुल सही भाई बिल्कुल सही, इसका आंसर आएगा 25, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, बोलिए डायरेक्ट लिख दें हम इसका आंसर। सॉल्व तो हमने कर लिया है कि इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 25। आगे बढ़ें। अब ये वाला सवाल आप लोग करके बताओ कि यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा। क्या हम 2 से 2 में भाग लगा दें? इधर देखो, इधर भाग लगा दें? नहीं नहीं, ये बोलेंगे नहीं पहले हम आते हैं, अगर सवाल में हम दिखे तो पहले हमको गुलाब जामुन मिलना चाहिए, हमें सॉल्व करना सबसे पहले। तो देखो ब्रैकेट दिया हुआ है और बोर्डमास नियम यही कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट ही हल करो, मतलब इसको करो सॉल्व पहले, डिवाइड तो बाद में आएगा, बहुत देर बाद इसका नंबर आएगा। इसको सॉल्व करो, 6 और 2 को जोड़ लो तभी ये ब्रैकेट हल होगा। 6 और 2 होता है 8, तो 8 लिख देते हैं, और भागित 2 वैसा का वैसा ही। अब देखेंगे बोर्डमास नियम में ब्रैकेट सॉल्व हो गया, यहाँ ब्रैकेट नहीं बचा तो ये वाला स्किप कर दो। ऑफ ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है क्या? यहाँ तो हमने ब्रैकेट ही हल कर दिया, तो नंबर या पावर और की कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद है डी यानी डिवाइड,
तो हमें डिवाइड कर देना है। 2 के पहाड़े में ये वाला 8 कितनी बार में आता है? 2 चौके 8, 4 बार में आएगा मुन्ना। कितनी बार में आएगा भैया? 4 बार में आएगा। और आप लोगों ने 155 ही लाइक किए हैं यार। फटाफट जितने भी लोग लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर देना सब्सक्राइब। लाइक करने से क्या होता है? मोटिवेशन बना रहता है, आपके लिए रोज मेहनत करने की इच्छा जागृत होती है। आप जितना लाइक करते हैं हमको मज़ा आता है उतना क्लास करने में, क्लास लेने में, कि भैया कल और आएंगे, कल और लाइक आएंगे, कल 500 लाइक होंगे, परसों 1000 लाइक होंगे। ऐसा एक अंदर से जुनून आता है टीचर के रूप में कि अच्छा मैंने कल पढ़ाया था, उस पर इतने लाइक हो गए, इतने लोगों ने प्यार बताया उस पर। तो ये चीज़ होती है। पैसे वैसे तो नहीं मिलते लाइक के यूट्यूब नहीं पैसे देता है, बट हाँ इसे एक मोटिवेशन जरूर मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये सवाल भाई आप करके बताओ मुझे, देखते हैं फटाफट कितने लोग स्पैम में, यानी फटाफट जो आंसर देते हैं ना उसको स्पैम कहते हैं यूट्यूब की नज़र में, कि वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसका तो आंसर 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले का आप बताओ क्या आएगा, बोलिए अगले वाले का आप बताओ। इसका तो आंसर कितना आ गया है? 4 आ गया है। इसका तो 4 आ गया है। यहां देखो, सबसे पहले मल्टीप्लाई दिया है, उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन दिया है। तो मल्टीप्लाई मन में ही सॉल्व कर लो, अब तो मन में ही माइंड लेवल पे खेलेंगे, है ना। 2 पंजे 10, यानी यहाँ 10 है। 10 के बाद हमें यहाँ जोड़ना है या घटाना है, तो चलो जोड़ पहले है तो जोड़ कर लो। 10 में जोड़ कर लो 7 का, 10 और 7 17। 17 के बाद आपको यहाँ पे घटाव लिखा है तो घटाना है। 17 में से 3 घटे तो कितने बचेंगे? 14 बचेंगे। बहुत से लोगों ने, भैया आप सबको थम्स अप है यार, आपने बहुत मेहनत से मन में ही सॉल्व कर लिया। 14 ही आएगा मेरे मुन्ना, और सही बात है। सबका आंसर यहाँ पर आ गया है 14। वेरी 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 गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। 14 आंसर आएगा। चलिए ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब लेवल 2 है थोड़ा सा कठिन, है ना। लेवल 2 है थोड़ा कठिन, ये आपको फटाफट से कॉपी में लिख के इनको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है ना। चलिए फटाफट से कीजिए सॉल्व। क्या आएगा? सबसे पहले हम बोर्डमास नियम यहाँ लिख लिए हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या करें, इसको साइड कर देते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, है ना। इधर लिख देते हैं। और यहाँ पर आपके लिए हम यहाँ पे नियम भी लिख देते हैं कि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। पहला आंसर क्या आएगा? पहले आंसर के लिए अगर बोर्डमास नियम लगाते हैं तो ब्रैकेटों को सबसे पहले सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले ये वाले को सॉल्व करो, फिर ये वाले को सॉल्व करेंगे। तो 8 और 2 हो जाएंगे 10, और गुणा में इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 हो जाएंगे 4। तो 4 का 10 में फिर गुणा ही तो बचा है, 4 धाम 40, ये आ गया आपका 40 यानी कि 40। पहला आंसर सभी का सही है 40। ठीक है, 40 आएगा। भैया लाइक करते चलो साथ में, इतना आसान तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्यों ना आपके दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दो। कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड तो होगा, उसको ये क्लास शेयर कर दो। जब वो ये क्लास में सुनेगा कि बेस्ट फ्रेंडों को शेयर करने का पूछा गया है या बोला गया है, तो उसे दिल में सुकून होगा, मैं ही बेस्ट फ्रेंड था, मुझे ही शेयर किया गया है। ठीक है, एक खुशी की लहर दौड़ेगी, साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि आप अपने सभी क्लास या ग्रुप्स तक हमारे वीडियो को इतना अच्छे से पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे आगे दूसरा जो सवाल है, फर्स्ट तो हो गया है हमारा सवाल, दूसरा जो सवाल है वो आपको दिया हुआ है 36 भागित 3 गुणा में 2 प्लस 4। तो अगर बोर्डमास नियम हम देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो ब्रैकेट इस वाली जो स्टेप है, ब्रैकेट वाली जो स्टेप है, जो चरण है, वो स्किप हो जाएगा, उसको हटा देंगे। आगे बढ़ेंगे ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ वाली चीज़ भी नहीं दी गई है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है, उसका अंदर गुणा होता है, उसको ऑफ कहते हैं, वो भी नहीं है। फिर डिवाइड होगा, तो डिवाइड देखो है क्या? हाँ सर जी, यहाँ डिवाइड देना है, 3 के पहाड़े से 36 को काटना है, तो काटिए। 3 एकम 3, यहाँ भी काटिए, 3 एकम 3, और 6 कितनी बार में? 3 दूनी 6। मतलब अगर आप ढंग से काटें, अगर थोड़ा मेथड से काटें, तो 12 बार में 36 कट जाएगा। कितनी बार में? 12 बार में। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पे तो 12 आ गया। चलिए हमने मन में सोच लिया
कि यहाँ पे इन दो को सॉल्व करने पे 12 बन रहा है। क्या बन रहा है? 12 बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? 12। इन दोनों का मतलब ही है 12। ठीक है, इन दोनों का मतलब है 12। चलिए अब 12 को याद रखेंगे। 12 का फिर 2 में गुणा ही होगा। देख लो, डिवाइड के बाद है गुणा का यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो गुणा होगा। तो यहाँ पर 3 चौके 12, ये भी 12 ही हो जाएगा। मतलब 12, अरे मैं ऊपर नीचे कहाँ देख रहा हूँ यार, कन्फ्यूजन, सॉरी, लाइव में कभी कभार हो जाता है। मैं नीचे वाली लाइन को सॉल्व करने लग गया। अब देखो, ये तो 12 है ही, फिर उसके बाद 12 में हमें गुणा करना पड़ेगा 2 का, क्योंकि उसके बाद है गुणा का चिन्ह, है ना। डिवाइड के बाद गुणा को सॉल्व करते हैं, तो 12 दूनी 24, 24 आ गया इनका गुणा करने पे। उसके बाद जोड़ में क्या लिखा है? 4। तो 24 और 4 कितने हो गए? 28। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 28। बिल्कुल सही। पहले हमने 3 का 36 से भाग दिया, है ना। 3 का भाग लगाया 36 में, तो 12, 12 दूनी 24, 24 प्लस 4 28। इस तरीके से होगा। खिचड़ी पक गई यार ज़्यादातर, है ना। चलिए अब बारी आती है नेक्स्ट। किसी एक बंदे ने चारों सवालों के आंसर लिख दिए हैं नीचे। भाई आपके सवाल लिखते हैं सही है कि नहीं। टेक्नो और टेक ब्रो और लालू जी, ललित जी, सभी लोगों ने चारों आंसर दे दिए यार। कितने होनहार बच्चे यार, खतरनाक प्रो लेवल की यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन चल रही है। वैसे हाँ, अगर आपको बोर्ड मास समझ में एक बार आ जाता है फिर तो ये बच्चे हैं आपके लिए सवाल। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो लीजिए इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। जो अगला सवाल है उसको हम देखते हैं। ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 3 चौक 12, तो यानी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 12, है ना। 12 आ गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और इनको देखेंगे। तो देखो, ध्यान से देखो, यहाँ क्या 25 है, माइनस का 12 है और प्लस में 5 है। अब देखिए, आपको इस सवाल में एक चीज नजर आएगी कि ना यहाँ डिवाइड है, ना मल्टीप्लाई है, ना एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो है। ये देख लीजिए, एडिशन यहाँ है और सब्सट्रैक्शन यहाँ है। तो अब आपकी इच्छा, आप सबसे पहले क्या करना चाहते हो, आपके ऊपर है। आप सबसे पहले घटाना चाहते हो या जोड़ना चाहते हो। पर अगर सही तरीके से पूरे नंबर चाहिए तो बोर्ड मास के हिसाब से ही पहले आपको जोड़ करना पड़ेगा मेरे भाई, जोड़ करना ही पड़ेगा। कर लीजिए जोड़। 25 है तो 25 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे क्या दिया है? समझ गया। हमें थोड़ा मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। प्लस का मतलब ये नहीं होता कि आप माइनस प्लस प्लस कर लोगे, नहीं। प्लस माइनस के नियम के हिसाब से यहाँ ये 12 माइनस का है, ये 5 प्लस का है, तो माइनस प्लस होता है माइनस। तो ये लोग तो घट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घट रहे हैं। हमें घटाना नहीं, हमें पहले जोड़ वालों को जोड़ लेना है। मतलब अगर ये प्लस वाला है तो ये भी प्लस है और ये प्लस का 5 है, तो 2 पॉजिटिव नंबर आपस में जुड़ सकते हैं। तो 25 और 5 ये जुड़ जाएंगे तो 30 हो जाएगा, माइनस 12। ठीक है, वैसा का वैसा ही, यानी अब होगा सब्सट्रैक्शन। अब घटा लीजिए, क्या आएगा? 28 आएगा? नहीं, कितना आएगा बताइए? 25 और 5 30, 30 में से 12 गए, कितने बचेंगे? 30 में से 12 गए, बताइए कितने बचेंगे? कमेंट कर दीजिए जल्दी से। 18 बचेंगे मेरे भाई, 18। तो इस तरीके से आपको परफेक्टली समझ में आ रहा होगा। वैसे कुछ लोग बोलेंगे कि प्लस माइनस के नियम क्या है सर जी, तो उसका वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि प्लस प्लस जब 2 सेम चिन्ह हो तो वो हमेशा जुड़ते हैं। माइनस माइनस देखिए, 2 सेम चिन्ह हो तो वो हमेशा जुड़ते हैं। 2 सेम चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये 25 प्लस का है, आगे कोई चिन्ह है ही नहीं, माइनस भी नहीं प्लस भी नहीं, तो हम इसको पॉजिटिव ही मानेंगे। तो एक प्लस का नंबर, और ये देखिए 5 भी प्लस का है ना, इसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस ही होता है। यानी इनको आप जोड़ लीजिए, प्लस 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 होता है, मतलब इनको प्लस कर लेना है। तो 25 5 30 और बाद में माइनस 12 कर लिया तो 18 आ गया। तो इस तरीके से प्लस माइनस के नियम अगर आप सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखो यार, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में 3-4 वीडियो हैं, आपको पूरा अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ हुआ क्या एक्चुअल में। और मैथ्स नहीं आता तो वो वाला वीडियो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। बहुत सारे मैथ्स के आपको वीडियो मिलेंगे, चाहे अंडर रूट सॉल्व करना हो, चाहे विलोपन हो, प्रतिस्थापन हो, रूट का जोड़ घटाव हो, सभी चीज़ें हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लिए तो कितना आया?
कितना आया कमेंट में बताओ जल्दी से। 18 आया था ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था आपका 18, 3 चौक 12, 12 और फिर इन दोनों को जोड़ लिया था तो ये तो हो गए थे 30 माइनस 12, 18। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल बताओ, आपको मैंने कहा था ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होगा और ब्रैकेट के अंदर ही ऑर्डर भी दिया है। ऑर्डर का मतलब क्या, किसी नंबर पे पावर लगी हो तो उसको ऑर्डर कहते हैं। तो देखो 4 पे पावर लगी है 2, मतलब 4 का गुणा करना है 2 बार। जैसे 4 पे पावर लगी है 2, तो 4 का ही गुणा करना है 2 बार, है ना। 4 का ही गुणा करना है 2 बार। देखिए ना, 4 का ही 4 से गुणा करना है, लेकिन कितनी बार, 2 बार, क्योंकि पावर 2 लगी है तो इसी में 2 बार गुणा होगा। मान लो पावर अगर 3 लिखी होती तो 4 का ही गुणा 4 में होता, लेकिन 3 बार होता। इस तरीके से जितनी बार पावर लगी हो उतनी बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। मतलब आप इस ऑर्डर को, ब्रैकेट ऑफ ऑर्डर को सॉल्व करोगे तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और ब्रैकेट खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 16। कितना आ जाएगा, 16। तो मैं इसको 16 मान के चलता हूँ कि यहाँ पर 9 दिया है, प्लस का 16 दिया है और माइनस का 7 दिया है। अब आप लोग मुझे बताओ बोडमास नियम के हिसाब से अब क्या होगा, पहले जोड़ होगा या घटाओ। देखो जोड़ घटाओ में लड़ाई में आगे कौन है, जोड़ आगे है, मतलब एडिशन, जोड़ पहले है तो जोड़ पहले होगा। तो चलिए जोड़ लीजिए, 16 और 9 कितने हो जाएंगे बताइए। 16 और 9 25, हाँ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 होगा और माइनस 7 वैसा का वैसा ही। अब बोडमास नियम के हिसाब से यहाँ क्या होगा, देखो जोड़ भी नहीं है, जोड़ भी आपने कर लिया, आखिरी चीज बच्ची घटाओ, तो घटाओ ही बचा है तो घटाओ कर लीजिए। 25 में से 7 गया कितना बचेगा, 25 में से 7 गया कितना बचेगा बताइए, कमेंट में जल्दी से बताइए। और जितने लोगों ने लाइक नहीं किया यार, लाइक बहुत कम है, केवल 188 ही लाइक करे हैं यार आप लोगों ने। इतना लंबा क्लास लेकिन इतने कम लाइक। ठीक है, कितना आया बताइए कमेंट में। 18, 18, 18, 18, सभी लोग लिख रहे हैं 18, वेरी गुड। टेक ब्रो, अर्जुन गुर्जर, अंकुश गुर्जर और माय ड्रीम स्टडी 18, 18। चलिए काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पूरे का आंसर आया है 18। क्या है, इस पूरे का आंसर आया है 18 यानी कि 18। अब अगला सवाल आप लोगों के लिए, ये वाला बताइए इसका क्या होगा, बोडमास नियम के अकॉर्डिंग बताइए क्या होगा। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, लेकिन ब्रैकेट के ही अंदर बहुत सारा खिचड़ी पका दिया है तो ब्रैकेट के अंदर भी बोडमास वाला ही नियम लगाओ, है ना। धर्म संकट में मत पड़ना कि यहाँ मैं जोड़ लूँ 8, 6 और 2 8 कर लेता हूँ और गुणा में 3 कर लेता हूँ, सर जी ब्रैकेट सॉल्व कर लूँगा मैं तो बहुत होशियार हूँ। नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट के अंदर भी बहुत सारे चिन्ह आपस में लड़े ना, तो ये नियम, बोडमास का नियम ही लगाना, इसी को प्रधानता देना कि सबसे पहले ऑपरेशन करना क्या है। तो हमने यहाँ पे गलत किया इनको जोड़ के, हमें अंदर भी बोडमास नियम ही फॉलो करना है। चलिए ब्रैकेट को तो हम सॉल्व करेंगे लेकिन अंदर भी बोडमास नियम ही लगाएंगे। तो बोडमास नियम क्या कहता है, गुणा पहले या जोड़। आप लोगों का कमेंट का इंतजार करता हूं मैं, गुणा पहले या जोड़, कमेंट करो कि गुणा या जोड़, गुणा या जोड़। ऊपर देख लो, गुणा पहले या जोड़, बताइए गुणा पहले या जोड़, कमेंट कर दीजिए गुणा पहले या जोड़। यू आर माई फेवरेट टीचर सर, थैंक यू सो मच यार, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग लिख रहे हैं गुणा पहले, है ना, गुणा पहले, तो हम गुणा कर लेंगे, यानी 6 को वैसा का वैसे रखेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 2 का 3 में गुणा, 2 तिया 6। ठीक है, इस तरीके से हम ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं और भाग में 2 तो दिया ही है, बराबर वैसा का वैसा। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो 6 और 6 12 हो जाएंगे, तो ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया और भागित में 2 बचा है। तो अब मुझे बताओ आप क्या आएगा, भागित में क्या बचा है, 2 बचा है। 6 और 6 को जोड़ा तो 12,
भागित में 2 बचा हुआ है। अब 2 को 12 में भाग लगा दीजिए, है ना। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 12 कितनी बार में आता है, 2 छंग 12, 6 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 6 बार में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ हम फ्री में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दे रहे हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये वीडियो पोस्ट होने के जस्ट बाद, यानी अभी लगभग आधे 1 घंटे के अंदर, ये पूरा जो पीडीएफ आप देख रहे हो सॉल्व किया हुआ, या जो भी हमने इसमें समझाया है कि किस हिसाब से क्या ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, पूरा आपके पास आ जाएगा एक समरी के रूप में इसी तरीके से। और आप कभी भी बोर्डमास नियम हल करने बैठो या इसका लेसन करने बैठो तो ये सब चीज़ें आपको काम आ जाएगी। आई होप आप और भी सारे दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाएंगे। इस क्लास को जितना हो सके अपने स्कूल ग्रुप्स या इनमें पहुंचाने की ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और भी बच्चों की मदद होगी, उनको मैथ सीखने में आसानी होगी। साथ ही हमारा 3 मिलियन का फैमिली आप लोगों के सपोर्ट से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सबका लाइव में आने के लिए। और भी आपको मैथ सीखना है तो बेसिक मैथ्स वाला प्लेलिस्ट देखिए, हमारा कोर्स वाला फीचर भी नीचे दिया गया है, फ्री है। यूट्यूब पर पूरा का पूरा कंटेंट फ्री है, आप लोग प्लेलिस्ट और कोर्स वाले फीचर में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और सभी लोग लाइक करना